ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रहा, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, यानी जो रूम टेम्परेचर होता है वो क्या होता है 27 डिग्री सेल्सियस। द रेसिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम, यानी एक किसी हीटिंग एलिमेंट का जो रेसिस्टेंस है वो क्या है 100 ओम है। आगे बोल रहे हैं व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, अब बताइए उस एलिमेंट का टेम्परेचर क्या होगा इफ द रेसिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम, यदि हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि उस एलिमेंट का जो रेसिस्टेंस है 100 ओम से कहाँ तक हो गया 117 ओम तक हो गया है। गिवन दैट द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रेसिस्टर इज 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री पर कूलम। एक फॉर्मूला होता है बच्चों, अब ये क्या क्या होता है लिखो, आरटी क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, कब होता है ये टेम्परेचर टी पे होता है, टेम्परेचर टी पे। आर नॉट क्या होता है बच्चों, आर नॉट जो होता है वो इनिशियल रेसिस्टेंस होता है, इनिशियल रेसिस्टेंस, यानी पहले रेसिस्टेंस इतना था और बाद में टेम्परेचर जब बढ़ा तो इतना रेसिस्टेंस हो गया। आगे आर नॉट हो गया हमारा। अल्फा क्या होता है बच्चों, कोएफिशिएंट होता है जो कि वैल्यू गिवन है, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट, थर्मल कोएफिशिएंट भी इसको कहते हैं। ये हो गया हमारा अल्फा, हो गया थर्मल कोएफिशिएंट। टी क्या है हमारा, टेम्परेचर है, क्या है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कब है, इसके लिए टेम्परेचर है। और टी नॉट क्या है बाबू, इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर है। ये फॉर्मूला होता है। अब इसी बेसिस पे क्वेश्चन है। अब देखो क्या क्या गिवन है इसमें और क्या हमें निकालना है। आपके समक्ष क्वेश्चन हमने देखा ही था। देखो इसमें गिवन क्या क्या है, देखो सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, यानी टी नॉट की वैल्यू दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। आगे क्या दे रखा है बच्चे, उसी प्रकार से हमारा आर नॉट की वैल्यू दे रखा है जो कि है 100 ओम, और आर टी की वैल्यू दे रखा है जो कि है 117 ओम। अल्फ़ा की वैल्यू दे रखा है बच्चे, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री पर कूलम। ठीक है, ये गिवन है हमारा। आगे इसमें निकालना क्या बच्चे, निकालना है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, यानी T बराबर हमें हाउ मच करना है। तो बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये वैल्यू समझ में आ गई है। अगर इससे हम फॉर्मूला डेरिवेट करें, किसकी फॉर्मूला में T की वैल्यू निकालें, तो एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, वो हम लिख लेते हैं। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आ रही है। इधर का मैं रब कर देता हूँ, इधर जो मैंने समझाया इसको रब कर देता हूँ और इसको हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। चूंकि हमें क्या निकालना है, T की वैल्यू निकालनी है, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा हम अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट करेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, देखो आर टी इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट प्लस टी अल्फा आर नॉट माइनस टी अल्फा आर नॉट हो गया माइनस टी नॉट अल्फा आर नॉट हो जाएगा, टी नॉट अल्फा आर नॉट। इसको हम इस साइड लाते हैं, क्यों, क्योंकि चूंकि हमें टी की वैल्यू निकालना है, टी की, तो इसको यहीं पे रहना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट प्लस टी नॉट अल्फा आर नॉट इक्वल टू में हो जाएगा टी अल्फा आर नॉट। देखो हमने कुछ किया नहीं है, हमने ये काम किया है कि इस वाले इक्वेशन को आर टी है तो आर टी लिख दिया, आर नॉट है तो आर नॉट लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्फा आर नॉट टी हो जाएगा, अल्फा आर नॉट टी, फिर इसको माइनस मल्टीप्लाई करो माइनस, फिर टी नॉट अल्फा आर नॉट। ठीक है, अब आगे हमने क्या किया बच्चों, आर टी ज्यों का त्यों है, इसको इक्वल टू के इधर लाएंगे तो माइनस आर नॉट, इसको इधर लाएंगे तो प्लस टी नॉट अल्फा आर नॉट इक्वल टू टी अल्फा आर नॉट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमें टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से बताओ, आर टी माइनस आर नॉट प्लस टी नॉट अल्फा आर नॉट डिवाइडेड बाई अल्फा आर नॉट। ठीक है बच्चे, तो अब हमें क्या करना है, केवल वैल्यू पुट कर देना, वैल्यू पुट करो। और ये 1.70 इंटू 10⁻⁴ है, तो इसको हम 1.7 भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। तो ठीक है, तो t बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, आर टी कितना है 117, आर नॉट कितना है
100 प्लस टी नॉट कितना है हमारा 27, ठीक है, इंटू अल्फ़ा कितना है 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 4, ठीक है। इसको राउंडिंग ऑफ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10 पावर 4, और आर नॉट कितना है इंटू 100 है, तो इसको 100 कर देते हैं। और अपॉन में क्या बच्चों, अल्फ़ा की कितनी वैल्यू है 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 4, और इंटू में क्या हो जाएगा आर नॉट कितना है हमारा 100 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ध्यान से बताना। तो t हमारा बच्चे क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 117 माइनस 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस 27 इंटू 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा। आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, प्लस 27 इंटू 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 2। देखो इसको कैलकुलेट करना है, एक काम करते हैं, इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.7 हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1.7 इंटू 10 लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम 1.7 आपस में कैंसिल आउट कर दें, 27 इंटू 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 2, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 2। अब देखो यहाँ भी 1.7 कॉमन ले लें 1.7, तो जब 1.7 कॉमन लोगे बच्चों तो t बराबर 1.7 और कॉमन ले लो तो यहाँ पे बच जाएगा 10 प्लस 10 ही बचेगा ना, हाँ, प्लस 27 इंटू 10 पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.27 डिवाइडेड बाई 10 पावर माइनस 2। अब इसको जब ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 10.27, और इंटू में किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट खसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पहले हमारा कितना था 27 डिग्री सेल्सियस, अब क्या हो गया बच्चे 1027 डिग्री सेल्सियस। आप इसको नोट डाउन कर लें, कुछ नहीं है, ये वैल्यू की मैंने क्या क्या होता है हमने बता दिया है, कैलकुलेशन कर लिया है, ये नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लें, ठीक है बच्चे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।